अभी मैं आपको जो है कैलकुलेशन बता रही हूँ। यहाँ पे 0.15625 को 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको मैं डिटेल से यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। किस तरीके से सारी कैलकुलेशन आई है इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। कैसे साइन बिट, एक्सपोनेंट और मेंटीसा की कैलकुलेशन हुई है और ये रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से आई है, इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने वैल्यू जो यहाँ पे गिवन है वो है यहाँ पे 0.15625 फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन सिंगल प्रिसिशन 32 बिट में। सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट ही है। तो इसके ऊपर रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन के मेथड से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है 1 2 3 4 5 टाइम जो है हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 0.15625 को मल्टीप्लाई 2 से किया तो हमारे पास 0.3125 आया। फिर ये पॉइंट वाले हिस्से को इधर लेके आए, 0.3125 को 2 से किया तो 0.625 आया। 0.625 को 2 से किया 1.25 आया। 0.25 को इधर लेके आए, 2 से किया 0.50 आया। 0.50 को 2 से किया तो 1.0 आया। 0.0 को, ये 0.0 है, इस 0.0 को 2 से करेंगे, 0 को 2 से करेंगे तो यहाँ पे 0 ही आएगा। तो हम आगे नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, यही स्टॉप कर देंगे। अब यहाँ पे फ्रैक्शन वाले पार्ट से ये हिस्से को नहीं हमने इग्नोर करना है, और ये वाला जो हिस्सा है इंटीजर वाला जो है इसको हम यहाँ पे 00101 00101 हमने यहाँ पे इसको जो है सारा कलेक्टिवली यहाँ पे लिख देंगे कि ये हमारे पास ये वैल्यू डेसिमल में, बेस कुछ ना हो तो 10 होती है, ये वैल्यू डेसिमल में थी, इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया तो वो 0.00101 मैंने बता दिया। इस तरीके से आपने जो है अप से डाउन जो है वो इस तरह आना है और इसको कलेक्ट कर लेना है। ये 00101 ये आ गया। अब हमने ये जो वैल्यू आई है बाइनरी में, इसको जो है हमने 0.0010 को साइंटिफिक नोटेशन में शो करना है। मैंने बताया था कि यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट को जो है अगर हमें राइट की तरफ जंप करवाना है, फर्स्ट वन के पास लेके आना है। अब फर्स्ट वन तो यहाँ पे है, तो ये जो फर्स्ट ये पॉइंट उठ के इधर से इधर आएगा, तो ये पॉइंट इधर से इधर आया है इस जगह पे, फर्स्ट वन के बाद ये पॉइंट आएगा इधर। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास फर्स्ट वन होना चाहिए। तो फर्स्ट वन हमारे पास इधर आ गया है 1.01, और हम कितने स्टेप आगे गए हैं इधर जंप करने के लिए, फर्स्ट वन तक आने के लिए 1 2 3 जो है वो स्टेप्स हम आगे मूव किए। तो 2⁻³ जो है यहाँ पे जो है ये एक्सपोनेंट पावर में हम लिख देंगे। हमने साइंटिफिक नोटेशन में फर्स्ट वन तक जो है ये डेसिमल पॉइंट को जंप कराना है, ये पॉइंट ने उठ के ये फर्स्ट वन के इधर तक आना है। तो जब ये इधर आ जाएगा तो हम कितने स्टेप आगे आए हैं 1 2 3, तो ये 2⁻³ बाइनरी में हमने कन्वर्जन करे तो 2⁻³ इसकी पावर आ जाएगी। साइंटिफिक नोटेशन में आ गया है 1 से पहले 2 0 है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो 1.01 मल्टीप्लाई 2⁻³ हमारे पास आ गया है। तो ये 1 जो है ये इसके साथ पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव साइन है। अगर ये नेगेटिव होता तो यहाँ पे माइनस आता, अगर पॉजिटिव है तो 0 होगा साइन बिट, और अगर नेगेटिव है तो 1 होगा। तो साइन बिट यहाँ पे जो है इसके साथ प्लस का साइन है 1 के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू है। मेंटीसा हमारे पास ये पॉइंट के बाद वाला हिस्सा जो होता है ये हमारे पास मेंटीसा होता है। और ये जो हमारे पास किस तरीके से आना है 2⁻, एक्सपोनेंट ये कैसे कैलकुलेशन होगी, एक्सपोनेंट कैसे आएगा, हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। हमने साइंटिफिक नोटेशन में इसे ब्रेक डाउन कर लिया, साइन, मेंटीसा और ये एक्सपोनेंट है। तो जो है हम सबसे पहले यहाँ पे एक्सपोनेंट को डिस्कस करते हैं। साइन बिट जो है यहाँ पे मैंने बता दिया था पॉजिटिव है 1, तो ये पॉजिटिव है तो 0 हो जाएगा। एक्सपोनेंट कैसे आएगा, ये पावर हमने जो साइंटिफिक नोटेशन में माइनस में पावर आई है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और मैंने बताया था कि 30 जो है 2 बिट के अंदर 22 की फ़िक्स वैल्यू जो होती है 127 होती है। आपने ये कांस्टेंट वैल्यू होती है 22 की 127, वो आपने जो एक्सपोनेंट आपके पास -3 आया है आपने उसके अंदर -3 के अंदर 127 ऐड करेंगे, तो ये 127 में से 3 माइनस होगा 124 आएगा। इसका आपने 2 से जब एलसीएम लिया तो ये इस तरीके से आपने जो है
ये डाउन से अप की तरफ ये सारी जो है वो कलेक्ट कर लेना है जितने भी यहाँ पे 1 0 आए हैं। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 है, उसके बाद 2 0 हैं वो हमने लिख लिए क्योंकि ये 8 बिट होता है। तो 8 बिट बनाने के लिए मैंने इसके शुरू में 0 ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास 8 बिट हमारे पास आ गया है। एक्सपोनेंट की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब इस फॉर्मेट में हम देखें तो साइन बिट मैंने बता दिया था क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है 1 के साथ कोई साइन ही प्लस है, प्लस का मतलब होगा 0 पॉजिटिव वैल्यू। एक्सपोनेंट हमारे पास इधर से आ गया ये वाला। मेंटीसा कहाँ से आया है कि ये जो है साइंटिफिक नोटेशन में ये 1 के बाद के जो ये वाला पार्ट है 0 1 ये हमारे पास मेंटीसा होता है। अब 0 1 को आपने उठा के यहाँ से जो है 0 1 को उठा के आपने ये जो ये 0 1 इधर से आया है, ये इधर से ये 0 1 इधर से ये जो है ये आया है, ये इधर 0 1 इधर आया है। लेकिन ये इतने ज़्यादा ज़ीरो कैसे आया क्योंकि 23 बिट होता है। तो आपने इसके अंदर जो है 20 जो है 2 ये हो गए, 2 डिजिट ये हो गए मेंटीसा के इधर से आए हैं ये वाला 0 1 और बाकी यहाँ पे 21 बाकी आपने ये बाकी सारे जितने भी यहाँ पे ये जो ज़ीरोज़ हैं ये टोटल 21 ज़ीरोज़ हैं। तो ये 23 21 और 22 हमारे पास 23 बिट मेंटीसा बन गया। ये हमारे पास आ गया। अब लास्ट में ये वाली कैलकुलेशन कैसे आई है आपको पता है कि जो साइंटिफिक नोटेशन में ये जो वैल्यू आई है इसको हम कंफर्म करेंगे कि ये ठीक है कि नहीं है कैलकुलेशन साइंटिफिक नोटेशन में। इसके लिए हम ये वैल्यू यहाँ पे इधर लिखेंगे 1.01 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर -3। अब ये 1 जो है मैंने बताया था पॉइंट के जो राइट साइड पे पावर पॉजिटिव नेगेटिव में बढ़ती है और पॉइंट के दूसरी साइड के ऊपर जो है लेफ़्ट साइड के ऊपर नेगेटिव में बढ़ती है। तो ये पॉइंट ये रहा। तो ये पॉइंट से पहले वाला ये 1 है, ये वाला 1। ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस 2 होती है बाइनरी की, तो 2 से एक्सपेंशन मेथड लगाएंगे। तो यहाँ पे 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया पावर पॉजिटिव में होगी। इस पॉइंट की जगह मैंने प्लस लगाया है। उसके बाद ये जो जितनी नेगेटिव वाली कैलकुलेशन होगी पावर की वो मैंने जितनी भी नेगेटिव वाली कैलकुलेशन होगी वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पे ये पॉइंट के जो है इसकी जगह प्लस लगाया और ये जितनी भी ये वाली जो नेगेटिव पावर वाली जो है -1 -2 इसकी साथ जो मल्टीप्लाई होगा -2 रेज़ टू पावर -1 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा और 2 रेज़ टू पावर -2 जो है वो इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन आई है 2 रेज़ टू पावर 0 1 होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ हमारे पास जो है ये 0 को 2 पे डिवाइड किया तो 0 ही आएगा, प्लस 1/2 की पावर। आपको पता है कि पावर नीचे आके पॉजिटिव हो जाती है। 2 रेज़ टू पावर 1 पॉजिटिव में हो जाएगा ओवर में और यहाँ पे पावर पॉजिटिव में हो जाएगी 2 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगी, 1 वैसे ही रहेगा। उसके बाद 0 में प्लस किया ये 1/2 की पावर 2 4 हो जाएगा। 1/4 जो है ये 0.25 होता है, 1 में ऐड किया 1.25। और ये जो 2 की पावर -3 ये कहाँ से आया क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको कन्वर्ट किया था इधर से, तो ये इसके साथ इधर चला आ रहा है इधर। और ये इस तरीके से जब आप 2 की पावर -3 को कैलकुलेट करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 से तो ये वापस 0.15625 आएगा जो कि ये वाली वैल्यू है जो कंफर्म हो जाएगा। आप इस वाली वैल्यू को जो है ये 1.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज़ टू पावर -3 से तो ये आपके पास जो है ये आ जाएगा पॉइंट, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद 0.15625 आ जाएगा। ये कंफर्म हो जाएगा कि हमने जो साइंटिफिक नोटेशन में जो कन्वर्ट किया था ये वाला, इसको वापस जब हमने एक्सटेंशन लगा के कन्वर्ट किया, इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो वापस यही वैल्यू आई है। तो ये हमने इसको ही वेरिफिकेशन कर ली कि हमारा ये साइंटिफिक नोटेशन में बिल्कुल सही कैलकुलेट हुआ था। तो यहाँ पे हमारे पास ये गिवन था डेसिमल में, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके ये आया, उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, इसी के अंदर से हमने साइन बिट, फिर एक्सपोनेंट यहाँ से आया, मेंटीसा पॉइंट के बाद वाला हिस्सा था और इसकी कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है ये सारी।